वेलकम टू जीके क्लासेस। आज है 13 फरवरी 2022 और आज मैं आपको रिवीजन कराऊंगी जो भी हम पहले करंट अफेयर के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी होता है। इससे आप आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे डेली सुबह मॉर्निंग में आपको मेरे करंट अफेयर के वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिवर्ष यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, 9 से 11 फरवरी 2022 को वन ओशन समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो कहां पर किया गया है? फ्रांस में। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों के मामले में मुंबई को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो वो रखा गया है 5वें पे, 11 पे है दिल्ली, 10 पे है बेंगलुरु और पहले अगर पहला पूछे तो वो है इस्तांबुल, जो कि टर्की में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5वां। और मैंने आपको बताया था कि एशिया माइनर का जो पठार है वो कहां पर स्थित है? तो ये भी है टर्की में स्थित है। और यूरोप का मरीज भी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है टर्की को। और विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील टर्की में स्थित है, जिसका नाम है वॉन झील। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कहां पर 3 दशकों के बाद तितली के दुर्लभ प्रजाति सदर्न डफर को देखा गया है? तो वो देखा गया है नीलगिरी पहाड़ी में। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है दोद्दा बेटा। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोने के दूसरे सबसे बड़े खरीदार बैंक हैं। तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। और पहले पे कौन है? तो पहले पे है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। ये पहले पे है। तो इसका राइट आंसर है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहां पर है? आईआईटी बॉम्बे। ये इसका राइट आंसर है। और कार्बन न्यूट्रलाइजेशन का लक्ष्य जो है वो कब तक रखा गया है? तो वो रखा गया है 2070 तक। ये भी बात आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो वो है न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्माइल योजना के संदर्भ में कौन सा सही है? तो जो ये स्माइल योजना है उसका उद्देश्य क्या है? आजीविका उपलब्ध कराना। जो भी हाशिए पर खड़े व्यक्ति हैं उनके लिए आजीविका उपलब्ध कराना। तो इसका शुभारंभ 12 फरवरी 2022 को किया जाएगा। ये भी सही है। इसका पूरा नाम सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज है। ये भी सही है। एंड इसका उद्देश्य हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को आजीविका और उद्यम के रूप में मदद करना है। तो ये तीनों बातें इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 फरवरी 2022 से शुरू होने वाला 45वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का फोकल थीम देश कौन सा है? तो वो कौन सा है? बांग्लादेश। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट, जो भी वायरस का जो स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं वायरोलॉजिस्ट, लुक मॉन्टेग्नियर का निधन हो गया। इन्होंने किस वायरस की पहचान की थी? तो वो की थी HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 फरवरी का रिवीजन, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNEP का हेडक्वार्टर कहां पर है? नैरोबी, केन्या। मांझी वसुंधरा, इसका अर्थ है मेरी धरती, अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? महाराष्ट्र। ये इसका राइट आंसर है। हाल ही में भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिला। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3, फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो किसे दी गई है? अटल टनल। और ये हिमाचल प्रदेश में है। इसका पुराना नाम मैंने आपको बताया था रोहतांग सुरंग। और ये जो सेला टनल है ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये इसका राइट आंसर होगा अटल टनल। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, इससे आपको जरूर एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में फरवरी 2022 में भारत में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक, इसका मतलब जो उसके जो चिक हैं, जो उसके गाल हैं वो व्हाइट कलर के हैं, तो व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज किस राज्य में की गई है? तो वो की गई है अरुणाचल प्रदेश में। और ये 2015 में सबसे पहले चाइना में देखने को मिला था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। और अभी हाल ही में जो केसरे हिंद तितली को राजकीय घोषित किया गया है किस राज्य का? तो वो भी अरुणाचल प्रदेश। ये भी बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में 35वां अफ्रीकी संघ, इसमें अफ्रीकी संघ में कितने देश हैं? टोटल 55। शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो वो किया है अदीस अबाबा, इथोपिया। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो वो किया गया है अक्षय कुमार को। और ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये भी पॉइंट आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 9 फरवरी 2022 को आईपीएल 2022 की नई टीम अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो वो रखा गया है गुजरात टाइटंस। और इस आईपीएल में टोटल कितनी टीम खेलेंगी? 10। पहले 8 थी, 2 अभी नई टीम जो है इसमें जुड़ी है। पहली है गुजरात टाइटंस, दूसरी है लखनऊ टाइटंस। और जो गुजरात टाइटंस है उसके कप्तान मैंने आपको बताया था हार्दिक पांड्या, और लखनऊ जो टीम है उसके कप्तान होंगे केएल राहुल। और जो टाटा है वो इसका टाइटल स्पॉन्सर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात टाइटंस। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 10 फरवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो दर कितने प्रतिशत रखी गई है? तो वो रखी गई है 4%। और जो मौद्रिक नीति होते हैं इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आरबीआई का गवर्नर। और आरबीआई का गवर्नर अभी कौन है? 25वें क्रम के हैं शक्तिकांत दास। और इससे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो रेपो रेट है वो हमेशा अधिक होगी रिवर्स रेपो रेट से। इसमें इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो आरबीआई है उसकी स्थापना 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो आरबीआई से रिलेटेड इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 10 फरवरी को। और 2016 जो है इसको दलहन दिवस को 2016 जो है इसको अंतरराष्ट्रीय दलहन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और बाजरा मिलेट्स को कब का? 2023 का। इतनी भी बातें आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर 10 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में फरवरी 2022 में किसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का अध्यक्ष बनाया गया है? वो बनाया गया है एस किशोर को। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में भारतीय सेना ने किसके साथ कोंकर्स क्या है? एक एमएनटी टैंक गाइडेड मिसाइल है के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3131 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। और ये जो रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है सतीश रेड्डी। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक विधि, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जो भी टोक्यो ओलंपिक में जो भी प्लेयर पदक जीत कर आए हैं उनकी स्टैचू, उनकी जो प्रतिमा है वो स्थापित की जाएगी 60 किलोमीटर लंबी रोड पर। तो ये इसका इतनी सारी बातें आप इसमें याद रखिएगा। और ये जो परियोजना है स्ट्रीट स्कैपिंग, ये कहाँ का एक हिस्सा है? दिल्ली।
इसका राइट आंसर है दिल्ली। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो इग्लू कैफे का नाम है, मैंने आपको बताया था, स्नो ग्लू। और ये जो इग्लू है, एस्किमो जनजाति के जो बर्फ के घर होते हैं उसको कहा जाता है इग्लू। तो ये इग्लू कैफे कहां पर खोला गया है? जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य यूटी में कंचौथ, कंचौथ का मतलब बताया था मैंने आपको, करवा चौथ उत्सव मनाया गया? तो वो मनाया गया है जम्मू कश्मीर। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022 से 23 में प्रस्तावित की गई पर्वतमाला योजना नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम का नोडल मंत्रालय है? तो वो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। और ये मैंने आपको बताया था क्यों किया गया था, पहाड़ों तक जो पहुंच है उसको आसान किया जाए। तो ये इसका राइट आंसर है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेल्सफोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सबसे अधिक तत्परता रेडीनेस सूचकांक किस देश का है? तो वो है भारत का। और इसका मतलब है कि कौन कितना ज्यादा डिजिटल कौशल सीखने के लिए तत्पर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 से 18 फरवरी 2022 के मध्य आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। तो इस वर्ष इसकी थीम क्या होगी? वो होगी गो डिजिटल गो सिक्योर। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 फरवरी 2022 को भारतीय अनुसंधान संगठन वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? तो वो किया है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल PSLV-C52। ये बात आप याद रखिएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था PSLV-C51 अमेजोनिया सैटेलाइट इससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है S सोमनाथ। ये भी आप याद रखिएगा। फिनटेक ओपन मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ओपन समिट का संबंध किससे है? तो वो है नीति आयोग से है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, नीति आयोग के जो CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत। और नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। ये इसका राइट आंसर है, नीति आयोग। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने मानव तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है? तो वो किसने किया है? रेलवे सुरक्षा बल ने। और इसी के द्वारा जो है ऑपरेशन अमानत ये भी शुरू किया गया था। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब महिलाओं और बच्चों के क्रय विक्रय, जो अंग का जो क्रय विक्रय है उसको रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर है रेलवे सुरक्षा बल। और संविधान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में किस देश ने 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब जीता है? तो वो जीता है चीन ने। चीन ने इसको 9वीं बार जीता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, 9वीं बार। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फरवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो पहले तो थे ये गौतम अडानी, फिर बाद में मुकेश अंबानी जो है वो पहले पर आ गए। तो ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो पहले पे गौतम अडानी थे, फिर बाद में फिर से मुकेश अंबानी जो है वो पहले पर आ गए। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया। पावरथॉन नाम से ही समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी 2022 का संबंध किस मंत्रालय से है? तो वो है विद्युत मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा विद्युत मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 फरवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर के नाम से एक संगीत अकादमी और प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है। लता मंगेशकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। और इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 में। बट मैंने आपको बताया था कि संगीत के क्षेत्र में अगर पूछे, संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न किसे मिला है? तो वो लता मंगेशकर जी को नहीं, वो मिला है S
लक्ष्मी को। एस सुब्बुलक्ष्मी को संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न मिला है। ये इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय बजट 2022 से 23 में घोषित की गई एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध है, तो वो किससे है? रेलवे परिवहन। ये इसका राइट आंसर है, रेलवे परिवहन। हाल ही में किसने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल स्वराजेबिलिटी किया है, तो वो किसने किया है? IIT हैदराबाद। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम किसान संपदा योजना, इसका मतलब है फूड प्रोसेसिंग को 4600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कब तक के लिए बढ़ा दी गई है, तो वो बढ़ाया गया है 2025 से 26। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, तो किसने संभाला है? डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। ये इसका राइट आंसर है। और एस सोमनाथ मैंने आपको बताया है अभी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 7 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला यूटी, पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर से मैं यहाँ पर है दाचिंगम नेशनल पार्क, यहाँ पर ट्यूलिप गार्डन जो ये भी यहाँ पर स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ये इसका राइट आंसर है। और अभी हाल ही में जो कंचौत उत्सव ये भी जम्मू कश्मीर में ही मनाया गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका पहला चरण कंप्लीट हो चुका है, तो दूसरे चरण को शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। कितने? 60 बिलियन डॉलर। 60 बिलियन डॉलर, तो ये इसका राइट आंसर होगा 60 बिलियन डॉलर। तो ये था आज का हमारा रिवीजन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जो भी हो उसमें आप इसे जरूर शेयर किया करो। तो ये था आज का हमारा रिवीजन। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको इस चैनल से ज़रूर हेल्प मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बनकर आएगा, इस बेल आइकन पर आप जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।